सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हमारे पाठ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के अंतिम पृष्ठ अंतिम क्षण में आ गए हैं। अभी तक हमने पत्रों की अहमियत के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, जिसमें हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी के बारे में भी हमें जानने को मिला कि वे लोगों ने करोड़ों लोगों के लिए पत्र लिखा है। तो आज हम पृष्ठ 26 की ओर चलते हैं। तो आओ। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। तो लेखक का कहना है कि पत्र किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। मतलब ये पत्र जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो लेखक का कहना है कि हमें कई पुस्तकें पत्रों के ऊपर हमें मिला है कि जिन कवियों ने पत्र लिखा है उन सबको एक पुस्तक के रूप में हमें मिला है। तो उसमें हमें यहाँ पे हमें कवियों का नाम मिला है। सुमित्रानंदन पंत, फिर हरिवंश राय बच्चन, निराला है तुम्हारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। फिर दयानंद सरस्वती, ये सारे एक एक कवि हैं जिन्होंने कई पत्र लिखे हैं और जिनको समेट कर कई पुस्तकें निकाले गए हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो प्रेमचंद, जैसे कि हम जानते हैं, एक बहुत बड़े लेखक है। तो वे जब भी किसी को पत्र लिखते थे या जो नए नए लेखक हैं उनको बहुत प्रेरणादायक पत्र लिखते थे। जवाब में बहुत ही उत्साह, बहुत ही प्रेरणा भरा हुआ रहता था और एकदम तत्पर रहते थे जवाब देने के लिए। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हम जानते हैं एक बहुत बड़े कवि हैं। तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने कई पत्र उनको भी लिखे हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रकार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत ही नए तथा और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। तो इन सालों के बीच 1915 से 1941 के बीच गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ पत्र लिखे हैं जिन्हें हमें महात्मा और कवि के नाम से हमें पुस्तक मिला है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तो लेखक का कहना है कि पत्र व्यवहार हमारे यहाँ बहुत पुराना है, लेकिन इसका हमारे जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही जो है पत्र का व्यवहार तेजी गति से चला है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी सरकारी विभाग है, जैसे रेलवे हो या डाक व्यवस्था हो, टेलीफोन हो, जो भी हो, लेकिन सबसे अच्छी छवि हमारा पत्र का ही रहा है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो पत्र, जहाँ भी कोई लोग भीतर अंचल में रहे तो उनको जोड़ने का काम पत्र ही करते हैं। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। जितना भी नया नया साधन क्यों ना निकल जाए, उन्नत साधन, संचार के साधन क्यों ना हो, फिर भी उसका जगह, मतलब पत्र का जगह कोई नहीं ले सकता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि लोग शहर में रहे या जंगल में रहे, झोपड़ी में रहे या तुम्हारा समुद्र इलाके में रहे या फिर रेगिस्तान में रहे, सबको जो है जोड़ने का काम पत्र ही करते हैं। और हर अंचल, हर जगह के लोग पत्र का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।
तुम्हें कहीं फ़ोन का नेटवर्क या दूसरा कोई साधन नहीं भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हें अगर किसी तक खबर पहुंचानी हो तो हम कह सकते हैं पत्र आज भी जीवित है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत आयामी भूमिका नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि डाक व्यवस्था जो डाकघर है उसमें सिर्फ पत्र ही नहीं और भी क्या है, और भी कार्य और भी सेवा हमें भारतीय डाकघर से मिलती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। तो एक तुम्हारा डाकघर का एक सेवा है मनी ऑर्डर। तो कोई किसी व्यक्ति किसी को अगर पैसा भेजना है तो मनी ऑर्डर द्वारा पैसा भेजा जाता है और उसी से क्या है उनका घर चलता है। तो ये डाक व्यवस्था का और एक सेवा है। पत्र के अलावा गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और जो हम कहते हैं डाकिया पोस्टमैन, उसको जो है लोग देवदूत भगवान का रूप देखते हैं, क्योंकि वही लोग जो है उनके लिए खबर या उनके लिए कुछ अच्छा चीज़ लाते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा पाठ यही समाप्त होता है। तो हमें क्या है इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हम जैसे अभी तुम लोग पत्र के बारे में जो कुछ नहीं जानते थे, इस पाठ से हमें बहुत सीखने को मिला है। तो आज यही पाठ यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।